हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम मोदी सरकार की सभी योजनाएं कवर करेंगे। 2014 से लेकर 2021 तक देखेंगे। 2022 की हम बाद में कवर करेंगे और ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो। कुछ लोगों का ये डाउट था कि आरओ एआरओ पीटी और लेखपाल का तीनों का जो टेस्ट है वो एक साथ चल रहा है, टेस्ट सीरीज एक साथ चल रही है, अलग अलग है। तो तीनों का लेवल बिल्कुल अलग है एग्जाम का। जैसे जीएस का सिलेबस सेम हो सकता है लेकिन एग्जाम का लेवल सेम नहीं हो सकता है। टेस्ट का लेवल बिल्कुल अलग है, तीनों के टेस्ट अलग होंगे। तीनों का जो डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल देखने के बाद ही ज्वाइन करिएगा। और कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, जैसे करंट अफेयर कॉमन हो सकता है, योजना या फिर पंचवर्षीय योजना टाइप की जो चीज़ें हैं वो आरओ एआरओ में भी पूछी जाती हैं सेम लेवल पे, और वो ऐसे ही लेखपाल में भी पूछी जाएंगी डीप में पंचवर्षीय योजना, और आरओ एआरओ में भी डीप में ही पूछी जाएंगी। तो कुछ चीज़ें, कुछ जो नोट्स हैं वो कॉमन हो सकते हैं। बाकी जो आपका टेस्ट होगा और जो बाद में जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे आरओ एआरओ का जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो स्पेशली उसके लिए अलग से क्लासेस चलेंगी जो किसी भी तरह से आने वाले किसी भी एग्जाम से मैच नहीं करेंगी। तो वो सब आगे बात होगी, और ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात, मोदी जी का पद ग्रहण कब हुआ था? जब पहला कार्यकाल था, अभी दूसरा चल रहा है। पहला 2014 से शुरू हुआ था और पद ग्रहण हुआ था 26 मई 2014 को। उसके बाद जितनी योजनाएं सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली योजना पद ग्रहण के बाद कौन सी थी? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इसी तरह की एक डिजिटल भारत भी योजना है जो कि जुलाई 2015 में आई थी, लेकिन यह है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। यह आया था 21 अगस्त 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली जाएंगी, उद्देश्य वगैरह सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। मंत्रालय का नाम जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ डिस्कस कर लेंगे, किस तरह की योजना है ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस लिए आया था? डिजिटल बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, इंटरनेट तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो सके, उसके लिए ये कार्यक्रम आया था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। डेट क्या है? 21 अगस्त 2014। 21 अगस्त 2014। और ये कौन सी मंत्रालय की योजना थी? डिजिटल इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की योजना थी। आगे चलेंगे, अगली जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसकी डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 2014। अभी जो हमने देखा था वो थी 21 अगस्त, ये है 28 अगस्त, 7 दिन बाद। और ये किस मंत्रालय की योजना है? प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्त मंत्रालय की योजना है। ये डेट तो है 28 अगस्त 2014 जब ये शुरू हुई, लेकिन इसकी जब पहली बार घोषणा की गई थी तो 15 अगस्त 2014 को की गई थी। लाल किले से जब मोदी जी का भाषण चल रहा था उसी टाइम ये घोषणा कर दी गई थी। फिर इसकी शुरुआत हुई थी 28 अगस्त को। और ये इसका उद्देश्य क्या है जनधन योजना का? ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। तो वित्तीय समायोजन इसका उद्देश्य रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की पहुँच बैंकों तक हो सके। पहले ही दिन जब ये योजना शुरू हुई थी तो 1.5 करोड़ खाते पहले ही दिन खुल गए थे। तो ये एक रिकॉर्ड बना था, 1.5 करोड़ खाते खुले थे जनधन योजना के अंतर्गत पहले दिन। एक नारा दिया गया था जनधन योजना का, मेरा खाता भाग्य विधाता। तो नारे का नाम भी पूछा जा सकता है, मेरा खाता भाग्य विधाता। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए जो जनधन खाता धारक की? तो न्यूनतम अब आयु को कम कर दिया गया है, 10 वर्ष कर दिया गया है। पहले 18 वर्ष थी। जीरो अकाउंट बैलेंस से ये खाता खुलता है। जो 10 साल का बच्चा होगा उसको भी एटीएम प्रोवाइड हो सकता है, उसको भी सभी चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन जब तक वो 18 साल तक का नहीं हो जाता तब तक जो उसका अकाउंट है उसके पेरेंट्स ही मैनेज करेंगे। 18 साल के बाद उसको फिर से एक बार आईडी कार्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद पूरी तरह से उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएगा खाता। तो ये 10 साल पर ही खोला जा सकता है जनधन खाता। आगे बात करेंगे, ये कब आई थी जनधन योजना? 28 अगस्त 2014। फिर आती है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसकी डेट क्या है? 25 सितंबर 2014। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कब आई? 25 सितंबर 2014। उद्देश्य इसका क्या था? तो कौशल विकास के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और गरीबी को कम करना। मतलब लोगों को रोजगार देना। किस माध्यम से? तो पहले कौशल विकास करो, स्किल डेवलपमेंट करो, उसके बाद उनको रोजगार मिल जाए, इस तरह की व्यवस्था की गई है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के अंतर्गत। डेट क्या है? 25 सितंबर 2014। इसके 2 घटक हैं, एक शहरी क्षेत्र के लिए, शहरी भारत के लिए, दूसरा है ग्रामीण भारत के लिए। शहरी भारत के लिए जो योजना चलती है अंत्योदय योजना, उसका जो मंत्रालय है, उसका जो विभाग है वो है केंद्रीय आवास और शहरी जो गरीबी उन्मूलन वाला विभाग है, इसके अंतर्गत आएगा। शहरी जो मंत्रालय होते हैं, ग्रामीण भारत वाला जो कार्यक्रम है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो 2 मंत्रालय इसमें इंक्लूड है, एक आवास और शहरी विकास, दूसरा है ग्रामीण विकास। अब ये जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसका नाम पहले ये नहीं था। प्रारंभिक नाम इसका क्या था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना इसका पहले नाम था। ये योजना कब बनी थी? 1999 में। 2011 में इसका नाम बदल के कर दिया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब आया था? 2011 में। पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब जो लेटेस्ट नाम है इसका वो क्या हो गया है? 2014 में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, जो कि 25 सितंबर 2014 से शुरू हुई। तो थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहता है, उसके बाद योजनाओं का नाम परिवर्तित होता रहता है सरकार के साथ। तो यही है, अंत्योदय योजना कब आई थी? 25 सितंबर 2014। अब अगली जो योजना है स्वच्छ भारत मिशन, ये आई थी 2 अक्टूबर 2014 को। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, गांधी जयंती के दिन इसे लॉन्च किया गया था, स्वच्छ भारत मिशन को 2 अक्टूबर 2014 में। किस मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित की गई थी? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। उस टाइम पे इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो गांधी जी की 150वीं जयंती यानी 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया था। तो गांधी जी की 150वीं जयंती कब थी? 2019 में। तब तक स्वच्छ बनाना था भारत को, लेकिन ये योजना अभी भी चल रही है। इसी के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी, जैसे शौचालय वाली योजना, हर घर शौचालय, ये सभी चीज़ें, जितनी भी स्वच्छता से रिलेटेड योजनाएं सब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही चलाई जा रही हैं। आगे चलेंगे, अगली योजना है यहाँ पर सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना कब आई थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। 11 अक्टूबर 2014 को आई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। और ये किस महापुरुष की जयंती थी? तो जयप्रकाश नारायण की जयंती है 11 अक्टूबर। उसी दिन इसे लॉन्च किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है ये भी जान लीजिए। लोकनायक के नाम से जाना जाता है और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। इन्हीं के नाम से एक पक्षी विहार भी जो हमने डिस्कस किया था, उसका क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, जो कि बलिया में स्थित है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? सांसद आदर्श ग्राम योजना का तो गांव का सामाजिक, आर्थिक और बुनियादी विकास करना, हर तरह से गांव का विकास करना इसका उद्देश्य रखा गया है, जिसमें सांसद किसी एक ग्राम पंचायत को गोद लेता है और उसका पूरी तरह से विकास करने की जिम्मेदारी लेता है। अब इसमें जो लोकसभा सांसद होते हैं वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर ही किसी ग्राम पंचायत को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर। राज्यसभा जो सांसद होते हैं वो जिस राज्य से चुने जाते हैं उस राज्य की किसी ग्राम पंचायत को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं। अब मनोनीत सांसद जो होते हैं वो देश के किसी भी जिले में जाके कहीं से भी किसी भी ग्राम पंचायत को गोद लेके उसका विकास कर सकते हैं। मनोनीत वाले कौन से होते हैं? वही जो राज्यसभा में 12 लोग मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो वही लोग कहीं भी जाके देश में जो ग्राम पंचायत है उसे गोद लेके उसका विकास कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बन सकता है मनोनीत सांसद वाला, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट है कि कहीं भी जाके कोई भी ग्राम पंचायत को गोद ले सकते हैं मनोनीत सांसद। अगली जो योजना है यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। सांसद आदर्श ग्राम योजना की डेट क्या है? 11 अक्टूबर 2014। नेक्स्ट है श्रमेव जयते। श्रमेव जयते जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय, पूरा नाम दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। किस मंत्रालय की योजना है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजना है। कब लॉन्च की गई थी? 16 अक्टूबर 2014 को। 16 अक्टूबर 2014 में आई थी श्रमेव जयते योजना। इसका उद्देश्य है श्रम कानूनों में सुधार करना, पारदर्शिता लाना, श्रम को जो श्रमिक होते हैं उनको अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, ई श्रम पोर्टल, मतलब हर तरह से पारदर्शिता सुनिश्चित करना जिससे श्रमिकों का अच्छे से विकास हो सके। तो ये है श्रमेव जयते योजना जो कि 16 अक्टूबर 2014 को आई थी। आगे चलेंगे, फास्टैग योजना क्या है? तो ये योजना सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा फास्टैग योजना लाई गई थी। पहली बार इसे 31 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। 31 अक्टूबर 2014 में फास्टैग योजना आई थी। प्रारंभ में इसे जो अहमदाबाद मुंबई वाला हाईवे था वहीं पे इसे रखा गया था, वहीं तक इसे सीमित रखा गया था। इसे देश भर में अनिवार्य कब किया गया? तो 15 फरवरी 2021 को। 15 फरवरी 2021 को फास्टैग योजना को अनिवार्य कर दिया गया पूरे देश में। अगर फास्टैग के थ्रू अगर टैक्स नहीं दिया जाता तो 2 गुना टैक्स लगता है। तो ये सभी चीज़ें 15 फरवरी को आई थी। वैसे योजना कब लॉन्च की गई? 31 अक्टूबर 2014 को। अगली योजना है जीवन प्रमाण पत्र योजना। ये 10 नवंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। 10 नवंबर 2014 को आई जीवन प्रमाण पत्र योजना। इसकी डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किसके लिए लॉन्च की गई थी? तो पेंशन भोगियों के लिए आई थी जीवन प्रमाण पत्र योजना, जिसमें जो पेंशनधारी होते हैं उन्हें ऑफिस तक ना जाना पड़े, उनका सारा काम डिजिटल हो जाए। जो सर्टिफिकेट बनता है पेंशन वाला वो डिजिटली बन जाए, तो इसलिए आई थी जीवन प्रमाण पत्र योजना 10 नवंबर 2014 को। अब आती है मिशन इंद्रधनुष योजना, जो कि लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। ये टीकाकरण से संबंधित योजना थी। इसे हमने डिटेल में भी कवर किया है स्वास्थ्य वाले सेक्शन में। जितनी भी योजनाएं हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है लेखपाल की, उसमें दी जाएगा। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को आई थी। टीकाकरण से संबंधित योजनाएं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का जो टीकाकरण होता है उससे संबंधित ये योजना है। किस मंत्रालय की योजना है मिशन इंद्रधनुष? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना है।
अगली एक और योजना मेक इन इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सितंबर में ही आ गई थी, बीच में मैंने इसे नहीं डाला, सभी चीज़ें क्रम से चल रही हैं। मेक इन इंडिया सितंबर में आई थी, बीच में स्किप हो गई थी तो मैंने लास्ट में लिख दिया। 25 सितंबर 2014 में आई थी मेक इन इंडिया योजना। और ये किस लिए आई थी? तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, बाहरी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आए, बाहरी जो कंपनियाँ हैं आके भारत में निर्माण करें, जिससे भारतीयों को भी रोजगार मिले, इसलिए योजना आई थी मेक इन इंडिया योजना। किस मंत्रालय की पहल थी? वित्त मंत्रालय की। अब पहली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना की डेट कब है, कब शुरू हुई थी? 21 जनवरी 2015। यहाँ पे मैंने वही डेट मेंशन की है जब उसकी शुरुआत हुई थी। जैसे ज़्यादातर जो योजनाएं होती हैं उनकी घोषणा पहले हो जाती है, उनकी शुरुआत बाद में होती है। जैसे बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत बजट के दौरान होती है, घोषणा हो जाती है, लेकिन उनकी शुरुआत जो है वो बाद में होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने शुरुआत वाली डेट लिखी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हृदय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 21 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों का विकास करना। मंत्रालय था आवास और शहरी विकास मंत्रालय। इस मिशन को अब समाप्त कर दिया गया है, इसलिए ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2019 में ही इस मिशन को खत्म कर दिया गया है, लेकिन योजनाएं सभी इंपॉर्टेंट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था लिंगानुपात में कमी को रोकना। जो लिंगानुपात कम होता जा रहा था, सबसे कहाँ कम है? हरियाणा में। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। किस मंत्रालय की पहल थी? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय। देखिए कोई योजना होती है इसमें 2-3 मंत्रालय ऐड होते हैं, लेकिन जो एक मेजर मंत्रालय होता है उसी को मंत्रालय को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय। शुरुआत कब हुई? 22 जनवरी 2015 को। किस लिए? लिंगानुपात में कमी लाने के लिए। आगे चलेंगे, सुकन्या समृद्धि योजना। ये भी 22 जनवरी 2015 को ही शुरू हुई, दोनों एक ही दिन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि 22 जनवरी 2015। मंत्रालय महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसके साथ ही वित्त मंत्रालय भी इसमें ऐड था। खाता धारक की आयु, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी बच्ची का खाता खोलना है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 10 साल से कम उसकी उम्र होनी चाहिए। जो उसके पिता है या फिर जो भी उसके पेरेंट्स हैं वो निवेश कितना कर सकते हैं? तो इसमें 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक का इसमें निवेश किया जा सकता है खाता खोलने के लिए। उम्र कितनी होनी चाहिए? 10 साल से कम। तो ये बाद में उसकी पढ़ाई के लिए, शादी के लिए बाद में निकाला जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। नेक्स्ट है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 को। कहाँ से उद्घाटन हुआ था? गंगानगर राजस्थान से। गंगानगर जिले राजस्थान से इसका उद्घाटन हुआ था। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से इसकी शुरुआत की थी। देखिए ज़्यादातर जो योजनाएं होती हैं आप नाम देखते ही समझ जाएंगे कौन सी मिनिस्ट्री की योजना है। इसका थीम था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का थीम क्या था? स्वस्थ धरा खेत हरा। इस योजना के अंतर्गत जो 40 साल से कम के युवा होते थे उनको वित्तीय सहायता दी जाती थी, जिससे वो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला खोल सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो अपनी मृदा का परीक्षण करा के उसी हिसाब से खेती कर सकें। इसमें 75% सहायता केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती थी। उसके बाद जितना बचता था 25% उसे जो खोलता था उसे अपना देना होता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई? 19 फरवरी 2015 को। नेक्स्ट है उजाला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2015 को और इसकी घोषणा पहले ही कर दी गई थी जनवरी में ही। और ये उजाला योजना किस योजना के स्थान पे आई थी? बचत लैंप योजना के स्थान पर उजाला योजना आई थी। 1 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किस लिए आई थी? एलईडी बल्ब प्रोवाइड करने के लिए। जो सीएफएल वगैरह होते हैं, जो बड़े वाले बल्ब होते हैं, वो ज़्यादा बिजली लेते हैं और जो उतना उजाला भी नहीं करते, इसीलिए एलईडी बल्ब की यहाँ पे वितरण की बात की गई थी। मंत्रालय कौन सा? ये केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल थी उजाला योजना, 1 मई 2015। नेक्स्ट है इसी तरह की अब ग्राम उजाला योजना भी शुरू हुई है, वो हम बाद में देखेंगे 2021 में। नेक्स्ट है 2021 में उसकी घोषणा हुई है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की शुरुआत हुई। किस मिनिस्ट्री के द्वारा? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसमें आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? इसे मैंने पहले भी कवर किया है। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। इनमें से बहुत सारी योजनाएं कवर हो चुकी हैं, जो लेखपाल वाली प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम ईयर वाइज कवर कर रहे हैं इस तरह से कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए, रिवाइज हो जाए। आयु सीमा इसमें कितनी होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए आयु 18 से 50 वर्ष। प्रीमियम कितना होना चाहिए? तो प्रीमियम याद रखना है क्योंकि ये चेंज हुआ है। पहले ये 330 रुपये था, अब इसे बढ़ा के कर दिया गया है 436 रुपये। 436 रुपये। इसमें बीमा कवर कितना दिया जाता है? तो बीमा कवर जो मैक्सिमम होता है 2 लाख रुपए तक इसमें दिए जाते हैं जीवन ज्योति योजना के तहत। ये एक तरह की बीमा की योजना है। 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। उसके बाद अगली योजना है जो भी इसी डेट को शुरू हुई थी। 3 योजनाएं 9 मई को शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू हुई। इसकी आयु सीमा जो है 18 से 70 वर्ष है। सुरक्षा बीमा की आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 70 वर्ष है। प्रीमियम इसमें कितना होना चाहिए? तो पहले 12 रुपये था, अब इसे बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है।
ये वाले में 330 से 336 कर दिया गया है। सुरक्षा बीमा में 12 से बढ़ा के 20 कर दिया गया है। बीमा कवर इसमें कितना होगा, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए। व्यक्ति की दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसे 2 लाख रुपए मिलते हैं, या फिर पूर्णतः विकलांग हो जाए तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। आंशिक रूप से विकलांग होगा तो 1 लाख, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम बीमा कवर कितना है, 2 लाख रुपए। और इसमें प्रीमियम राशि कितनी है, 20 रुपये। योजना की शुरुआत कब हुई थी, 9 मई 2015 को। किस एज के लोग आएंगे, 18 से 70 वर्ष के। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना। इसकी भी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष है। अटल पेंशन योजना एक तरह की पेंशन योजना है, पहले आप जमा करो, बाद में पहले काम करोगे तभी बाद में पेंशन मिलेगी, उसी तरह से है ये। अगली जो योजना है अटल पेंशन योजना, ये भी 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। अभी तक हमने जो दोनों योजनाएं देखी 9 मई वाली, वो बीमा योजनाएं थी, ये वाली पेंशन योजना है। इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाता है 18 से 40 वर्ष पे, उसके बाद 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। किस सेक्टर का ये पेंशन योजना है, तो असंगठित क्षेत्र के लिए ये पेंशन योजना है, पब्लिक सेक्टर के लिए नहीं, प्राइवेट सेक्टर के लिए है। शुरुआत कब हुई, 9 मई 2015 को। एज लिमिट क्या है, 18 से 40 वर्ष। अगली योजना है उस्ताद योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 14 मई 2015 को, वाराणसी से इसकी शुरुआत की गई थी। कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जिनकी बस डेट इंपॉर्टेंट है और किस क्षेत्र से संबंधित है। उस्ताद योजना क्यों शुरू की गई थी, हस्तशिल्प और पारंपरिक दस्तकारी में ट्रेनिंग देने के लिए युवाओं को, जिनसे उनका इंटरेस्ट जगे, क्योंकि काफ़ी लोग अब पुराना काम नहीं करना चाहते। तो उस्ताद योजना हस्तशिल्प और दस्तकारी में ट्रेनिंग के लिए शुरू हुई थी 14 मई 2015 को, वाराणसी से। नेक्स्ट है कायाकल्प योजना, एक तरह की जन स्वास्थ्य योजना है। इसी तरह की यूपी में एक और योजना कायाकल्प योजना चल रही है, जिसमें जो विद्यालय हैं उनको रिनोवेट किया जाएगा, उनमें सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये कायाकल्प योजना जन स्वास्थ्य योजना है, जो कि एक पुरस्कार योजना है, जिसमें रेटिंग दी जाती है अस्पतालों को कि उनकी स्वच्छता कैसी है। तो ये कायाकल्प योजना कब आई थी, 15 मई 2015 को, 15 मई 2015। नेक्स्ट है डीडी किसान चैनल की शुरुआत कब हुई थी, 26 मई 2015 को। डीडी किसान चैनल 26 मई 2015 को शुरुआत हुई। इसमें नई कृषि तकनीकों के बारे में बताया जाता है, पानी संरक्षण, जैविक खेती कैसे की जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है डीडी किसान चैनल पे, 26 मई 2015। नेक्स्ट है हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी, होम लोन देने के लिए, 25 जून 2015। इसमें ब्याज पे सब्सिडी दी जाती है। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में जो होम लोन पे ब्याज लगता है उसकी सब्सिडी, 25 जून 2015। नेक्स्ट है अमृत मिशन। अमृत का फुल फॉर्म क्या है, अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, 25 जून 2015 को, 25 जून 2015। हाउसिंग फॉर ऑल की भी शुरुआत 25 जून, उसके बाद अमृत मिशन की भी शुरुआत 25 जून, उसके बाद स्मार्ट सिटी परियोजना की शुरुआत भी 25 जून 2015। ये अमृत योजना किस लिए आई थी, जो सीवेज प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन, पानी, बिजली, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए अमृत मिशन की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी योजना, इसकी शुरुआत 25 जून 2015। जो सिटीज़ होते हैं उनके आर्थिक और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए इस योजना की शुरुआत हुई थी। आगे चलेंगे डिजिटल भारत योजना। इसी तरह की हमने एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भी देखा था, जो 2014 का कार्यक्रम है। और ये डिजिटल भारत 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। इसमें आपस में विभागों को कनेक्ट करने की बात की गई थी, सभी विभाग के लोग आपस में बात करें आसानी से, लोग भी आपस में कनेक्ट हों, इसलिए डिजिटल भारत की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 को। किस मंत्रालय के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा। अगली योजना है सागरमाला परियोजना। इसकी शुरुआत हुई थी 31 जुलाई 2015 को, 31 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। सड़क, रेल और तटीय जलमार्ग जो होते हैं उनके माध्यम से बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच सुनिश्चित हो सके, इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी 31 जुलाई 2015 को। हर जगह अलग अलग डेट दी रहती है इसकी, लेकिन शुरुआत जो हुई थी वो 31 जुलाई 2015 को हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 15 जुलाई 2015 को, 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत हुई, जिसमें जो 10th 12th वाले बच्चे किसी कारणवश जो पढ़ाई छोड़ देते हैं उन्हें मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वो किसी तरह का एक कौशल पकड़ लें, किसी तरह का एक काम पकड़ लें। तो यहाँ पे 15 जुलाई 2015 को शुरुआत हुई थी कौशल विकास योजना की। नेक्स्ट है स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, स्वर्ण बॉन्ड योजना, स्वर्ण बुलियन योजना। स्वर्ण से संबंधित जितनी योजनाएं उनकी शुरुआत 5 नवंबर 2015 को हुई थी, 5 नवंबर 2015। पहली योजना है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, 16 जनवरी 2016 को। पहले हम सब 2016 वाली योजनाएं देखेंगे, उसके बाद 2017 वाली। अब स्टार्टअप इंडिया में क्या उद्देश्य रखा गया था, जितने भी स्टार्टअप होंगे उनको वित्तीय सहायता देना और उनमें ज़्यादा कर ना लगाना, मतलब टैक्स उनसे ज़्यादा ना लेना। अब स्टार्टअप किसको कहा जाएगा भारत में, तो जो भी जो छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो 5 साल से ज़्यादा नहीं
नहीं हुआ उनको टाइम पंजीकृत हुए, रजिस्ट्रेशन उनका केवल 5 साल के अंदर ही है अभी, तब उन्हें स्टार्टअप कहा जाता है। और उसका सालाना जो कारोबार है वो 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 साल के अंदर में ही उसको स्टार्टअप कहा जाएगा। इसके अलावा उनका कारोबार जो है वो 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किस मंत्रालय की योजना थी स्टार्टअप इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की योजना थी। नेक्स्ट है यहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन या फिर रुर्बन मिशन इसे कहते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 21 फरवरी 2016 से। 21 फरवरी 2016 से छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। मंत्रालय का नाम है ग्रामीण विकास मंत्रालय। जहाँ पे मंत्रालय इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे मंत्रालय डिस्कस करेंगे, हर जगह नहीं लिखेंगे मंत्रालय। उद्देश्य इसका क्या था? आर्थिक, सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाओं से गाँव का विकास करना, गाँव को हर तरह से मजबूत बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन का। और इसके तहत 3 साल के अंतर्गत मतलब 2019 तक 300 क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई थी। कई सारे गाँवों को मिला के उनका विकास करना था। इस तरह से 300 क्लस्टर बनाए गए थे। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रर्बन मिशन और इसकी शुरुआत 21 फरवरी 2016। नेक्स्ट है सेतु भारतम योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2016 को। कुछ योजनाएं आपको ऐसी मिलेंगी जिनकी घोषणा करने की डेट और उनको लागू करने की डेट अलग अलग होगी। यहाँ पे जो मोस्ट रेलिवेंट जो डेट है वही लिखी हुई है यहाँ पे। इसकी शुरुआत सेतु भारतम योजना की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने की थी 4 मार्च 2016 को। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी नेशनल हाईवे होंगे उन्हें रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करने का इसमें अभियान जारी किया गया था सेतु भारतम योजना के तहत 4 मार्च 2016 को। नेक्स्ट है स्टैंड अप योजना। ये कब आई थी? तो 5 अप्रैल 2016 को आई थी स्टैंड अप योजना। उद्देश्य इसका क्या है? तो जितने भी बैंक होंगे उनकी सभी शाखाओं में कम से कम एक अनुसूचित जाति यानी एससी या फिर एक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एससी हो या फिर एसटी हो, ऐसे एक व्यक्ति को और एक महिला को कारोबार के लिए लोन दिया जाएगा। किसके द्वारा? हर बैंक की हर शाखा के द्वारा। तो ये है स्टैंड अप योजना। कब आई? 5 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट है ग्रामोदय से भारत उदय। ये योजना कब आई थी? तो ये 14 से 24 अप्रैल के बीच 2016 में चलाई गई थी। 14 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच। 14 अप्रैल क्या है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती थी 2016 में 14 अप्रैल को। उस दिन से ये योजना शुरू हुई और 24 अप्रैल जो पंचायती राज दिवस होता है उस दिन तक चली थी ये। इसका उद्घाटन हुआ था महू मध्य प्रदेश में, समापन हुआ था जमशेदपुर में। उद्देश्य क्या था इसका? तो गाँवों में सामाजिक सद्भाव को बढ़ाना, लोगों के बीच सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था ग्रामोदय से भारतोदय का। और इसमें पंचायतों को मजबूत करने की बात की गई थी, पंचायती राज को बढ़ावा देने की बात की गई थी ग्रामोदय से भारतोदय योजना 14 से 24 अप्रैल 2016। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। मिनिस्ट्री का नाम पूछे तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसका उद्देश्य था गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रोवाइड करना। अब महिलाओं की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कब शुरुआत हुई उज्ज्वला योजना की? 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है अब 2017 की सभी योजनाएं यहाँ पे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ये कब शुरू किया गया था? तो 8 फरवरी 2017 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। और किस मंत्रालय के द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। इसमें गांव के जो लोग हैं उन्हें इंटरनेट यूज़ करना सिखाया जाना है। जैसे ईमेल वगैरह वो भेज लें, कोई योजना आई तो उसके बारे में सभी चीज़ें पता कर लें, और कोई डिजिटल सर्टिफिकेट लेना हो तो ले सकें। तो इसलिए डिजिटल साक्षरता अभियान चालू किया गया है 8 फरवरी 2017 को। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान का फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है 27 अप्रैल 2017 को। इसमें कई जगह अलग अलग आपको डेट मिल सकती हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट जो डेट होगी वही यहाँ पे लिखी हुई है। उड़ान योजना का उद्देश्य क्या है? तो आम लोगों को कम पैसे में हवाई सुविधा उपलब्ध कराना, ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट खोलना। जैसे जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो जहाँ पे एयरपोर्ट की कमी है वहाँ पे भी एयरपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एयरपोर्ट बनाए जाएँ, ऐसी बात की गई है इसमें उड़ान योजना के तहत। फिर है संपदा योजना, जिसका बाद में नाम हो गया था किसान संपदा योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 26 मई 2017 को। कहीं कहीं पे अलग डेट, आपको अगस्त वाली डेट भी मिल सकती है। तो संपदा योजना की शुरुआत हुई थी 26 मई 2017 को। बाद में इसका नाम कई बार चेंज कर दिया जाता है, इसलिए डेट भी चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ के लिए आई थी आपको ईयर याद होना चाहिए बस। संपदा योजना कब आई थी? 2017 में। इसका काम क्या है? मेगा फूड पार्क को बढ़ावा देना। जगह जगह जब मेगा फूड पार्क खुल रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज खुल रहे हैं, जैसे सामान खराब ना हो, और कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका काम है। जो पैकेज्ड फूड होते हैं उनको अच्छे से रखना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट को डालना, ये सभी इसका उद्देश्य रखा गया है कि किसान संपदा योजना का। कब आई थी? 2017 में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये वित्त मंत्रालय की पहल है। ये किस लिए आई थी? तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक तरह की पेंशन स्कीम थी। वो अपना निवेश करके 60 साल के बाद अपना पैसा जो है
60 साल के बाद अच्छे से पेंशन प्राप्त करके वो आसानी से जीवन व्यतीत कर सकें, इसलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना आई थी। अब है मातृत्व लाभ कार्यक्रम या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2017 को। 2017 में इसकी शुरुआत हुई और इसके तहत जो गर्भवती महिलाएं होंगी उनको 6,000 रुपये तक दिए जाएंगे और ये 3 किस्तों में दी जाएंगे डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 6,000 रुपये किनको, गर्भवती महिलाओं को। ये किस मंत्रालय की पहल है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है। अगला है जिज्ञासा योजना। ये 6 जुलाई 2017 को आई थी। बच्चों के मन में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास करने के लिए इस योजना को लाया गया था। जिज्ञासा योजना को 2017 में आई थी। नेक्स्ट है शादी शगुन योजना। ये 8 अगस्त 2017 में आई थी। किस लिए आई थी? मुस्लिम जो लड़कियां हैं वो अगर स्नातक की शिक्षा ग्रेजुएशन पूरा कर लेती हैं तो उन्हें 51,000 रुपये मिलेंगे शादी के लिए। तो यह है शादी शगुन योजना, 8 अगस्त 2017। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, ये योजना आई थी 22 अगस्त 2017 को, जिसमें बच्चों को संतुलित आहार देने की बात की गई थी, योग सिखाने की, दैनिक दिनचर्या उनकी सही करने की बात की गई थी। कब आई थी? 2017 में। और उस टाइम पे मानव विकास मंत्रालय के द्वारा ये लाई गई थी, लेकिन अब मानव विकास मंत्रालय नहीं रहा, उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। ये आई थी 25 दिसंबर 2017 को। सहज बिजली हर घर योजना इसको कहा जाता है, हर जगह बिजली रहे इसलिए अभियान चला था ये सौभाग्य योजना। ये कब आई थी? 25 दिसंबर 2017 को। राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना, जिसे रफ्तार कहते हैं, ये आई थी 1 नवंबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना, ये आई थी 3 नवंबर 2017 को। डाक टिकट के बारे में बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए योजना आई थी। इसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है और आपको लेखपाल वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लेखपाल की प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सभी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। फिर है भारत नेट योजना। भारत नेट योजना का दूसरा चरण, जो हर जगह इंटरनेट पहुँचे ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, इसकी शुरुआत कब हुई थी? दूसरे चरण की 2017 में। पहली योजना है यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2018 को। 1 अप्रैल 2018 को ये अभियान के रूप में शुरू हुआ था। योजना के रूप में इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। पूछा जाए ये किस एसडीजी के अंतर्गत आता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 हैं उसमें शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो 4 SDG 4 जो है उसमें शिक्षा आता है। सभी SDG हमने एक अलग वीडियो में पढ़ लिया है लेखपाल वाली प्लेलिस्ट में, वो आपको सभी SDG एक साथ एकदम ट्रिक से याद करा हुआ मिल जाएगा। तो ये समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 हो गया और ये 2 योजनाओं का एक संगम था, मतलब मिक्स की गई थी 2 योजनाएं। तो सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, मतलब जो टीचर एजुकेशन होता है उसको मिक्स करके इसे बनाया गया था समग्र शिक्षा अभियान को। इसका उद्देश्य है स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाना। लोगों में एक आदर्श वाक्य इसमें लिखा है जो पूछा जा सकता है, पढ़े चलो बढ़े चलो। पढ़े चलो बढ़े चलो किस अभियान से संबंधित है, किस योजना से संबंधित है? तो समग्र शिक्षा योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर वन धन योजना। ये आई थी 14 अप्रैल 2018 को। बीजापुर छत्तीसगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी और ये जनजातीय मामलों के जनजातीय मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की थी। उद्देश्य था जनजातीय जो लोग होते हैं जो वन संबंधी कुछ उत्पाद का यूज़ कर सकते हैं, उनसे अपना तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं, वो उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र, इसके अलावा विपणन केंद्र, जो चीज़ें वो बनाते हैं उनको बेचने के लिए भी विपणन केंद्र की इसमें व्यवस्था की गई है वन धन योजना के अंतर्गत। शुरुआत हुई थी 2018 में। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका ईयर होती है। अगर आपको डेट याद ना भी रहे तो भी आप ईयर से थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं। और बहुत सारे योजना में, बहुत सारे ऑप्शन में तो केवल ईयर ही दिया रहता है, या फिर बजट, किस बजट में पेश की गई ये योजना। फिर आता है सेवा भोज योजना। इसकी घोषणा हुई थी 1 जून 2018 को। शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 2018 को। कहीं पे घोषणा पूछी जाती है, कहीं पे शुरुआत पूछी जाती है, तो ऐसे 2 अगर डेट होती है इंपॉर्टेंट चीज़ें तो उसमें केवल ईयर पूछ लिया जाता है। तो 2018 में आई थी सेवा भोज योजना। किस मंत्रालय के तहत? संस्कृति मंत्रालय ने ये योजना लाई थी। उद्देश्य था इसका परोपकारी धार्मिक संस्थान को निःशुल्क भोजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो संस्थाएं होती हैं धार्मिक संस्था जहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाता है उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी। सेवा भोज योजना के तहत 2018 में ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है PM आशा AASHA। इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसकी शुरुआत हुई थी 12 सितंबर 2018 को। उद्देश्य है इसका किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। PM आशा का उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। ये हमने स्वास्थ्य वाली सभी योजनाओं में भी इसको कवर किया है। कई सारी योजनाएं इसमें पहले भी हो चुकी हैं, सब यहाँ पे रिपीट हो रही हैं बस। तो यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2018 को। घोषणा इसकी हो गई थी 23 तारीख को ही, 23 सितंबर को ही, लेकिन ये लागू हुई थी 25 सितंबर 2018 को। इसमें 5 लाख तक का हेल्थ कवर दिया जाएगा। इसी आयुष्मान भारत योजना का नाम जन आरोग्य योजना भी है। नेक्स्ट है
पीएम किसान योजना, जिसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी कहते हैं, इसे लागू किया गया था। इसकी जो घोषणा हुई थी वो 2019 में हुई थी, लेकिन इसे बैक डेट से लागू किया गया था, तो 1 दिसंबर 2018 से इसे लागू कर दिया गया था, जिसमें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं अलग अलग किस्तों में। तो ये है पीएम किसान योजना। कब आई थी? 2018 में लागू हो गई थी, लेकिन ये जो इसकी घोषणा हुई थी वो 2019 में हुई थी। आगे चलेंगे। फिर है पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 को, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 31 मई 2019 को की गई थी। 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया था उसी टाइम पे इसकी घोषणा कर दी गई थी श्रम योगी मानधन योजना की। उद्देश्य क्या है इसका? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था की जाएगी उनके 60 साल होने के बाद। तो ये है श्रम योगी मानधन योजना। किसके लिए? असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिए। आगे चलेंगे। पीएम कर्मयोगी मानधन योजना, इसकी शुरुआत भी 31 मई 2019 को की गई थी। ये किसके लिए? ये भी एक पेंशन योजना है जो छोटे दुकानदार और व्यापारी वर्ग, जो छोटा व्यापारी वर्ग होता है, उसके लिए है कर्मयोगी मानधन योजना। आगे चलेंगे। अटल भूजल योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2019 को। कुछ इंपॉर्टेंट योजना है जिसे एक साथ देख लेते हैं। सागर मित्र योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1 फरवरी 2020 को। फिर है धन लक्ष्मी योजना, इसकी भी शुरुआत 1 फरवरी 2020 को हुई थी। कई योजनाएं 1 फरवरी 2020 की, तो सागर मित्र हो गई, धन लक्ष्मी हो गई। किसान रेल योजना, इसकी भी घोषणा बजट के दौरान 1 फरवरी 2020 को ही की गई थी। पूछा जाए पहली किसान रेल कब चलाई गई, तो 7 अगस्त 2020 को चलाई गई थी। देवलाली, जो कि नागपुर में है महाराष्ट्र में, वहाँ से लेकर दानापुर, जो कि बिहार में है। तो देवलाली से दानापुर चली थी पहली किसान रेल। कब? 2020 में, अगस्त में। आगे चलेंगे। कृषि उड़ान योजना, ये 1 फरवरी 2020 को इसकी भी घोषणा की गई थी। फिर है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये 26 मार्च 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी घोषणा की गई थी 12 मई 2020 को। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट थी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुष्मान CAPF योजना, ये प्रारंभ की गई है 23 जनवरी 2021 को। अमित शाह के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत इसे जो है क्रियान्वित किया गया है, मतलब गृह मंत्रालय की तरफ से इसे शुरू किया गया है। CAPF के लिए, सशस्त्र पुलिस बल के लिए, उनके कर्मियों के लिए और उनके घर वाले जो आश्रित होते हैं उनके लिए इसे शुरू किया गया है 23 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है गो इलेक्ट्रिक अभियान, ये 19 जनवरी 2021 को शुरू किया गया है। ये जो सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ई मोबिलिटी और ई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए इसको शुरू किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन जो हैं इलेक्ट्रिक वाले चलने लगे, इसलिए 2021 में 19 फरवरी को इसको प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, ये 1 मार्च 2021 को योजना शुरू हुई है। ये एक फेलोशिप अभियान है। इसको प्रारंभ किया गया है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के द्वारा, और ये एक मिशन के अंतर्गत आता है जिसमें वेस्ट टू वेल्थ वाला जो मिशन है उसके अंतर्गत इसे शुरू किया गया है स्वच्छता सारथी फेलोशिप 1 मार्च 2021 को। नेक्स्ट है जल शक्ति अभियान, जिसे कैच द रेन कहते हैं। ये 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। वर्षा का जो जल होता है उसको संचित करने के लिए ये कहीं हम इकट्ठा करके रखें जिससे हमें पानी की कमी ना हो। तो ये है कैच द रेन। 22 मार्च 2021 को जल दिवस के दिन इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आहार क्रांति मिशन, इसे 16 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया है। पोषण से संबंधित ये मिशन है। हर तरह से बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको पोषित करने के लिए, उनका कोई भी विटामिन की उनके अंदर कमी ना हो, इसलिए इसे शुरू किया गया है। इसका एक आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत 16 अप्रैल 2021। नेक्स्ट है, और ये कौन सा मंत्रालय से संबंधित है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की थी। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसकी शुरुआत हुई है 19 अप्रैल 2021 को। स्टार्टअप को शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। यहाँ पे सीड से आप समझ सकते हैं कि स्टार्टअप का बीज जब बोया जाता है उसी टाइम से उसको हेल्प करने के लिए शुरू किया गया है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम 19 अप्रैल 2021। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट थी। RO लेखपाल या फिर PET की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप डिटेल देख के ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।